मरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है। हर बड़ा सपना डराता है, लेकिन उसी डर में छिपा है तुम्हारे जितने का राज। रिश्ते कभी भी खूबसूरत चेहरे से नहीं टिकते, ये टिकते हैं अच्छे स्वभाव और सच्चे विश्वास से। तुम मुझे इसलिए नहीं समझ पाए, शायद तुमको चाहने वाले ज्यादा थे और मेरे पास सिर्फ तुम। अच्छी सूरत से ज्यादा अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के हिसाब से बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देगा। जब कोई न समझ रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस रिश्तों को बिगाड़ देती है। उठाकर देखिए आज यादों की पुरानी किताब। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात कुछ और थी। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, पर असल में हम उनकी चतुराई को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। दुविधा और सुविधा जरूरत से ज्यादा हो तो दोनों ही खतरनाक है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़े तो हमेशा विनाश ही होता है। अपनी कदर कीजिए, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं। ये कलयुग है, यहाँ सच्चे को धोखा और झूठे को मौका मिलता है। हमें तो वहां से भी दुख मिला जहाँ से सुकून की उम्मीद थी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वो तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। ध्यान कहीं भी हो, पर जब गिरो तो संभलना आना चाहिए। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। यहाँ दिल दुखाने वाले हजारों हैं, इंसान समझने वाला होना चाहिए। परखने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। फिक्र से पता चलता है अपना कौन है, वरना जिक्र तो हर कोई कर लेता है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। कोशिश हमेशा जारी रखो। किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे। अपनापन, परवाह, आदर और समय, ये वो दौलत है जो हमारे अपने हमसे चाहते हैं। तारीफ दिन बनाती है और ताने जिंदगी। लोग अक्सर महान बनने के चक्कर में शायद इंसान बनना भूल जाते हैं। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। बेशक हंसना अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। अकेले चलना सीखे, क्योंकि सहारा प्यार और यार कितना भी सच्चा हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखा ही देता है। सुख में सलाह और दुख में सहारा देना मेरे मालिक। जिंदगी जब रुलाने लगे तो हमें अच्छे पलों को याद करके खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है अपने अंदाज में जिंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। उम्र कितनी भी लंबी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे कपड़ों में नहीं इंसान में तलाश करो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनिए, क्योंकि इंसाफ हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने लायक है तो वह है दूसरों से उम्मीद। तड़पना क्या है ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठे रहो। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है, उतना किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। अधिकार के लिए जरूर लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ोगे, वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला और कोई नहीं हो सकता। दिल से ज्यादा महफूज जगह पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहो तब आजमा लेना। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है, जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी, जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद तो चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भूला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वो दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना, जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का
अपने अंदर पैदा कर लो। एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जीवन में यदि कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ न करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करे लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को ये मौका न दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिश अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें आप छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छा दिखो नहीं, बल्कि अच्छा बनो भी। किसी की पीठ के पीछे बस एक ही काम करना, और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। याद रखना, बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कई लोग इसलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तब लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तब लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। जिंदगी का ये उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत पर गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है, परंतु हाथी नहीं। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह जीवन में परेशानी आने पर बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करे, हल जरूर निकलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाप ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक 1 दिन पहले। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वाले तलाश कीजिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती है दुआएं, आज जाना है मैंने। जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपये में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है।
में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए, बल्कि जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को नहीं चाहिए। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान होता है इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। याद रखना, हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। याद रखना, दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछलियां। बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि लोग मांगने आया है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट, अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वो ही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वो कौन सा जिंदा है। एक बात याद रखना, झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है आप। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे वो है असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। जीवन की असली दौलत तो आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज जमीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं, और दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। ये दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नरम दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नजरअंदाज नहीं करते हैं। पैसे की अमीरी तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, पर किसी कारण मजबूरी में कभी एक बार अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां खड्डे में गिर जाती हैं।
विचारों का रंग एक ही होता है। बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वो लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पे भरोसा करता हो, और उस इंसान पे कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसीलिए भी जरूरी हो जाता है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पे कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। इन विचारों को अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए ही काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को
अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से काम वासना का भी लगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जो रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जीस गांव में भिक्षा लेने जाता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। वो लड़कियां 14-15 साल की होंगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिप कर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर को देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इससे देखता ही चला गया। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अब भी वह देख कर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसके मन में वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, और जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था, उस लड़के के साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी ना किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। न वो ठीक से सो पाता था और न वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए तरसता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को जान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो कहा जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, जो कि नदी से पानी भर रही थी।
तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम क्या देख रहे हो। अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द भी बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निडर था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल डालूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नालियां बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बह गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया। क्या वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है, और ध्यान से देखो इस पत्थर को आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और ये मेरे मन में आए ही नहीं? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, अब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है,
अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और ज्यादा हमारे अंदर उठते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है, और शादी कर लो। पर उससे पहले तुम कुछ बन जाओ तथा अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसमें हजारों वर्षों से सीखा है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है और वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हो, जो कुछ निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए तुम अपने आप को पहचानो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा देना।